नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र, मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई। सभी वीडियो को आपने पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब के जो गूढ़ रहस्य हैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। 12 ही भावों में ग्रहों के फल क्या होते हैं वह भी मैं समय समय पर आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरे जो दर्शक हैं, जो सूत्रों के बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं, सूत्रों के लिए इंतजार करते रहते हैं, उनके लिए मुझे सूत्र भी भेजने होते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उपाय के लिए मेरे चैनल से जुड़े हैं, और जो लोग मेरे चैनल से लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए जुड़े हैं वो मेरे चैनल से जाए नहीं। समय समय पर मैं वीडियो डालता रहूंगा, और जो मेरा वादा है कि लाल किताब ज्योतिष आप घर बैठे सीखेंगे मेरे चैनल से, तो मैं इससे पूरा भी करूंगा। लेकिन आज मैं एक विशेष जानकारी लेकर आपके लिए आया हूं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बेवजह कष्ट झेल रहे हैं, बेवजह दुश्मनी की आग में जल रहे हैं। दोस्तों, भागदौड़ की इस दौर में, भागदौड़ के इस दौर में जहां कंपटीशन का दौर है, दुश्मन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। घर बैठे दुश्मन तैयार हो जाते हैं, बेवजह दुश्मन तैयार हो जाते हैं। आपने कुछ किया भी नहीं है तो भी दुश्मन तैयार हो गए। अब दुश्मन कैसे तैयार होंगे? आप कोई बिजनेस करते हैं, आपकी कोई दुकान है और आपके ही जैसा कोई दूसरा बंदा भी काम करता है आपके आस पड़ोस में। अब आपका काम अच्छा चलता है, क्यों? क्योंकि आपकी बोलबानी बढ़िया है, आपके रेट बढ़िया है, आपके पास में कस्टमरों की भीड़ लगी रहती है। दूसरे की या तो बोलबानी में कोई फर्क है या उसके रेट ज्यादा है, इसलिए उसके पास में ग्राहक नहीं होते हैं। अब ऐसा इंसान आपका जाने अनजाने में ही दुश्मन बन जाएगा। अब वो अंदर ही अंदर आपसे खा रखने लगेगा और हमेशा यही सोचता होगा कि इसकी दुकान कब बंद होगी। जिस दिन आपकी दुकान बंद होगी उसकी चांदी होगी, और उस दिन भगवान से दुआ कर रहा होगा कि अब ये हमेशा ही ना आए, मेरी दुकान ही चले। तो ऐसे भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। कई बार आपके आस पड़ोस के, आपके घर मोहल्ले के लोग भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको तरक्कियां पाते देखकर, आपको कामयाबी की चढ़ाइयां चढ़ते देखकर आपके आस पड़ोस के लोग भी दुश्मन बन जाते हैं। वो भी तरह तरह के फार्मूले यूज करते रहते हैं आपको नीचा दिखाने के। और मुश्किल तब आती है जब आपके दुश्मन आपके घर के ही। कई बार हमारे जान पहचान के या हमारे घर के ही हमारे रिश्तेदार, कोई चाचा या कोई चाचे का लड़का या कुछ भी, माफ कीजिएगा मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, जरूरी नहीं है यही लोग हों, कोई और भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाते हैं आपकी तरक्की को देखकर। जब आप परेशानी में होते हैं, दुख भोग रहे होते हैं, तब ये लोग मजा लेते हैं आपका। तब आपसे बातें भी करेंगे, आपकी सहानुभूति भी ऊपरी तौर से आपको दिखाएंगे। अंदर से तो जहर ही होगा, लेकिन ऊपरी तौर से आपको सहानुभूति दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप ये करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर जहर होता है। और जब कभी आप सच में तरक्की कर जाते हैं तो इन लोगों को मतलब इनके जलन का ठिकाना नहीं रहता। अब ये लोग आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं। और दुश्मन वो बहुत खतरनाक होता है जो बीते वक्त में आपका मित्र रहा, उसको सारी कमजोरियां आपकी पता होती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि या तो दोस्त बनाओ मत, और अगर दोस्त बना लिया तो उसको कभी दुश्मन मत बनाओ। क्योंकि जब दोस्त दुश्मन बनता है तो वो सभी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसको आपकी सारी कमजोरियों के बारे में पता होता है। आपकी कमजोरियों को लेकर ऐसा इंसान आपके लिए साजिश रचता है, आपके लिए गड्ढे खोदता है, आपका नुकसान करने की कोशिश करता है।
ऐसे दुश्मनों से सावधान रहें। अब दुश्मन तो हमने देख लिया कितने तरह के होते हैं। कोई घर परिवार का है, कोई पड़ोस का है, कोई काम कारोबार में हमारा दुश्मन है। कई बार ऐसे दुश्मन हमारे ऊपर हमला भी करवा देते हैं। कई ऐसे दुश्मन जो बीते कल में हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन किसी कारण से, अब कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उसमें कोई विशेष कारण ना भी हो, तो भी ऐसे दुश्मन हम पे कई बार हमला भी करवा देते हैं। हमें पता होता है कि किस बंदे ने हमला कराया है, लेकिन सबूत के अभाव में हम ऐसे दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। किसी थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई सबूत ही नहीं है। जब हमारे पास कोई सबूत नहीं होता तो ऐसे दुश्मन हमारा नुकसान भी करते हैं और उसका मजा भी लेते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, अगर आप अपनी जगह सही हैं, आप किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने नुकसान से बचने के लिए या ऐसे दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए जो बेवजह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इस प्रयोग को करेंगे, निश्चित लाभ आपको मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। लेकिन आप अगर किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, ऐसे ही प्रैक्टिकल करने के लिए अगर इस प्रयोग को करेंगे तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उपाय है, शनि का उपाय है, और शनिदेव कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करते हैं। शनि बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं। शनि की 7.5 ढैया जब भी आती है, यह 7.5 ढैया हमारे जो पिछले कर्म होते हैं, हमारे जो हमने पिछले टाइम में कोई बुरा भला किया होता है, किसी के साथ में बुरा किया होता है, किसी का नुकसान किया होता है, किसी के साथ चोरी की होती है, यारी की होती है, तो उस चीज की सजा देकर हमें इसी जन्म में पाक साफ करते हैं। ढैया में 2.5 साल हमारे जीवन में जब ढैया आती है तो हमने जो कर्म किए होते हैं, जो हमने बुरे कर्म किए होते हैं, उसकी सजा हमें देके हमें इसी जन्म में वो पाक साफ करते हैं। 7.5 में 7.5 साल तक हमें कष्ट देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों की सजा देते हैं, ऐसे बेवजह नहीं। अगर आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए तो आपको 7.5 ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। तो यह उपाय जो है शनि से जुड़ा हुआ उपाय है। उपाय क्या है समझ लें। आपने 6 ब्लेड लेकर आने, आधे, यानी ब्लेड लेंगे आप 3, और 3 ब्लेड को आप आधा आधा कर देंगे। जो सेविंग का ब्लेड होता है ना, सेविंग करने के लिए, उस ब्लेड को आपने तोड़ के 2 हिस्से कर लेने, यानी 6 टुकड़े आपने ब्लेड के लेने हैं, आधे आधे। एक लेना है आपने मार्कर पेन, परमानेंट मार्कर पेन, और आप लेंगे सरसों का तेल, जो शनि की कारक चीज है। सरसों का तेल लेंगे और आप ऐसे वाली छोटी छोटी 6 मटकियां लेंगे। ये आप देख लें, कुम्हार के पास में मिल जाती है, ऐसे ही पूजा वाली दुकानों पर भी है, आमतौर पर मिल जाती है। ढक्कन के साथ मिलेंगे। अब आपने करना क्या है, जो ब्लेड आपने लिया है, मार्कर पेन से अपने शत्रु का नाम उस ब्लेड के ऊपर लिखेंगे और उनकी माता का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद आपने ऐसी छोटी सी मटकी में उस ब्लेड को डाल देना है। डालने के बाद इसमें आपने भरना है सरसों का तेल, पूरा ऊपर तक तेल भर देंगे, और कोई काली पॉलिथीन का टुकड़ा लेकर ऊपर आपने रख के उसको अच्छे से टाइट कर देना, ताकि ऐसे करने पे तेल बाहर ना आए। अभी भी आपने क्या करना है, इसके ऊपर फिर से ढक्कन रखना है और इसको भी आपने अच्छे से सील बंद कर देना है। टेप से इसको ऐसा बंद करना है कि तेल ऐसे करने पे भी बाहर ना आए। इस उपाय को आप करेंगे शनिवार। शनिवार को आपने यह उपाय करना है, और इस मटकी को, छोटी सी कुच्ची को किसी गंदे नाले में या तालाब में, जो गंदे नाले में या तालाब में जो पानी इकट्ठा होता है किनारे किनारे, जहां पे 1 फीट के नीचे गार होती है, वहां पे आपने इसको दफना देना। ऊपर से गंदा पानी जाता रहे, नीचे ये दफन रहे। 6 शनिवार आपने इस उपाय को करना है। आप देखेंगे तो आपका दुश्मन जो आपके लिए नई नई स्कीमें चलता रहता था, अब वो दुश्मन अपने लिए ही रास्ते ढूंढता होगा, अपनी ही परेशानियों में उलझा होगा।
अब उसको अपना ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करूं। वो आपके लिए जो तरह तरह की स्कीमें खेलता था, आपके लिए तरह तरह की मुश्किलें खड़ी करता था, अब उसके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो आपके लिए कुछ कर पाए। कभी अपने किसी यार दोस्त से आपको उल्टे सीधे फोन करवा रहा है, आपको गालियां दिलवा रहा है किसी से फोन करवा के, या खुद गालियां निकाल रहा है आवाज बदल के, या तरह तरह की सॉफ्टवेयर यूज करके फोन पे आपको गालियां दे रहा है। आपको पता है कौन है बंदा, लेकिन आप उसको कुछ कह नहीं रहे, या तो अपनी शरीफी की वजह से, या आपके पास कोई सबूत नहीं है इस वजह से। लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे, उसको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, नाक रगड़ेगा और आपसे माफी मांगेगा कि एक बार गलती होगी, अब गलती नहीं होगी दोबारा। आप इस उपाय को एक बार करके देखें, पहले ही बार से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और इसकी सेफ्टी ये है कि अगर कोई बेवजह, बिना किसी मतलब के और बिना किसी विशेष कारण के अगर किसी को परेशान करेगा, तो ये उल्टा उसी को परेशान करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई ऐसी चीज दे दी आप जिसको चाहे जाके परेशान करना शुरू कर दें, अब आपको उपाय मिल गया, आप जिसको चाहे जो है कष्ट पहुंचाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शनिदेव का उपाय है, ये बात समझ लें अच्छे से। शनिदेव ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते हैं, अन्याय करने वाले को वो सजा देते हैं। तो इस उपाय को करते हुए ये ध्यान रखें कि आप उस इंसान के लिए कर रहे हैं जिसने वास्तव में आपको नुकसान पहुंचाया है और बेवजह पहुंचाया है। तो आप इस उपाय को करें, दुश्मन को तारे ना नजर आए तब बात करना, बेहतरीन उपाय है। और 6 शनिवार आपने इस उपाय को करना है, और करने के बाद आपको रिजल्ट खुद पे खुद घर बैठे ही नजर आ जाएंगे। अब एक बात और मैं बता दूं आपको, देखिए ऐसा होता क्यों है कि दुश्मन हमारे पैदा, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कुंडली का ही दोष होता है। हमारी कुंडली में कई बार ऐसे ग्रह आकर बैठ जाते हैं जो बैठे बैठाए आपके शत्रु पैदा कर देते हैं। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में 6ठे भाव में कुछ ऐसे ग्रह आकर बैठ जाएं जो अशुभ हालत में हो, तो आपके दुश्मन पैदा कर देंगे। 6ठे भाव में शनि आ जाए तो दुश्मन आ जाएंगे, राहु आ जाए तो भी दुश्मन बन जाएंगे आपकी, है ना। लेकिन राहु अगर यहाँ पे उच्च हालत में हो तो दुश्मनों का सत्यानाश भी करेंगे। लेकिन राहु अगर अशुभ हालत में 6ठे भाव में है तो आपके शत्रु पैदा भी होंगे और आपको नुकसान भी करेंगे। तो यदि आपके दुश्मन बार बार बन रहे हैं, बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली दिखाएं कि ऐसा क्या कारण है कि क्यों बार बार हमारे दुश्मन बन रहे हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएंगे, जन्म कुंडली में सही रीजन पता करेंगे, सही कारण पता कर लेंगे कि दुश्मन क्यों बन रहे हैं, तो आपको इस उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उस ग्रह का उपाय कर लो, दुश्मन अपने आप गायब हो जाएंगे। कई बार अभी गोचर में शनि 7वें खाने में चल रहा है, अभी वक्री होकर अगर 6ठे खाने में चले जाए तो दुश्मन फिर पैदा हो जाएंगे आपके। लेकिन जैसे ही मार्गी होकर 7वें खाने में आएंगे, दुश्मन गायब हो जाएंगे। तो आप शनि का उपाय करें, 6ठे खाने का, जो भी उनका उपाय है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो फोन करके जान सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, बर्थ प्लेस मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे इसी नंबर पे, और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आप करा सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, आपकी वर्ष कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी चलित कुंडली, ये सभी कुंडलियों को वैदिक ढंग से भी देखा जाएगा और लाल किताब के ढंग से भी देखा जाएगा। दोनों ढंग से देखकर निचोड़ निकाल कर वास्तव में कारण क्या है परेशानी का, उसका हल किया जाएगा। तो यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।